चूरू जिले में द्रोणगिरी की पहाड़ियों के मैदानी भाग में बसा है गांव चरला। सुजानगढ़ से गांव की दूरी करीब 18 किलोमीटर है। अंग्रेज अधिकारी कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब में इस गांव का जिक्र किया है। सन 1854 में यहां के 11वें जागीरदार जालिम सिंह थे। उन्हीं के वंशज ब्रिटिश ऑयल कंपनी दुबई से रिटायर्ड गजेंद्र सिंह राठौड़ बताते हैं कि गांव को उनके पुरखे बिदावत राजपूतों ने बसाया था। कभी यह गांव वर्तमान के उपखंड बिदासर राज परिवार के तहत था। बाद में द्रोणाचल यानी कि गोपालपुरा गांव के नीचे इसकी जागीरदारी थी। ग्राम पंचायत चरला में ये बहुत बड़ी कमी है कि हमारे गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो ये भूमि विकास बैंक से जुड़े हुए लोग हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी 4 ग्राम पंचायतों में बंटी हुई है, जो ये हमारी ग्राम पंचायत में होनी चाहिए। जैसे हमारा गांव चरला लोहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के नीचे आता है, गन्नौड़ा गांव है वो गोपालपुरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के नीचे आता है, कोडासर जाटान और बिदावतान है वो दोनों बालेरा के नीचे आता है। वो बहुत बड़ी समस्या है, हमारे हर किसान वहाँ मजबूर हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। 3000 लोगों की आबादी वाले इस गांव में मंदिरों के कारण इसकी खास पहचान बनी है। इस गांव को आस्था का गांव भी माना जाता है। यहाँ पर लोक देवता तेजाजी, गोगाजी, रामदेव जी समेत करणी माता, महासती दादी, सती दादी, ठाकुर जी, पाबू जी, शिव भगवान और भैरू जी के मंदिर भी है। और गांव में 10 से ज्यादा मंदिर है अलग अलग देवताओं और भगवान के। पहले ये गांव बालेरा ग्राम पंचायत के अधीन था, बाद में लुहारा पंचायत के अधीन हुआ। 1994 में ये गांव खुद ग्राम पंचायत बना और प्रथम सरपंच यहाँ की राजकुमारी मेघवाल बनी। ग्राम पंचायत चरला में एक तो सबसे बड़ी समस्या है पशु चिकित्सालय की, क्योंकि ये 5 गांवों की पंचायत है। सुजानगढ़ पंचायत समिति की सबसे दूसरी बड़ी पंचायत है, जिसमें 5 गांव है। 5 गांव में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है, ना कोई पशुओं का डॉक्टर है। तो यहाँ के किसानों को पशुओं की बीमारियों के लिए और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ अगर पशु चिकित्सालय हो जाए तो ये किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या अब हो गई है, इतने दिन तो नहीं थी, क्योंकि अब ये जो हर काम है जो बैंक खाते से हो रहे हैं, चाहे कहीं नरेगा का पेमेंट है, चाहे किसी की पेंशन है और है, तो यहाँ के नागरिकों को अगर कोई मिनी बैंक की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ 17-18 किलोमीटर पड़ता है हमारे सुजानगढ़। वहाँ जाने का लिए रिक्शा और टेम्पो वगैरह से जाता है तो 100 रुपये का लगभग खर्चा पड़ जाता है। तो अगर मिनी बैंक यहाँ खुल जाए तो यहाँ के नागरिकों को 5 गांव तो मेरी पंचायत की है और आसपास के 15-20 गांव पड़ती है जो ये सेंटर पड़ता है। चरला गांव में आसपास के 1 दर्जन से भी ज्यादा गांवों का ये केंद्र बना हुआ है, लेकिन बैंकिंग सुविधाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को सुजानगढ़ जाना पड़ता है। इसके अलावा पशु चिकित्सालय की सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव में 6 घंटे बिजली आती है, जिससे पीने की पानी की समस्या बनी रहती है। जैसे गांव है सोना नरेश, जैसे सोना नरेश मतलब सोना का कड़ा देते थे और वो बीकानेर से बक्सा जाता था। और फिर बिदासर हेड है और हम उसके नीचे हैं। और अभी जो बिदासर में जो चल रही है, जो यहाँ चरला से गए हुए हैं वो है ना, ऐसा है। और आपका कहने का मतलब है कि बिदावत राजपूतों ने इस चरला गांव को बसाया था? बिदावत राजपूतों ने नहीं, बिदावत तो यहाँ है, यहाँ गोपालपुरा एक द्रोणपुर एक है तालाब, वहाँ है बिदोजी की यहाँ छतरी है। और मेन हेड है जो बिदासर है, मेन हेड है वो बिदासर है। और अभी बिदासर में जो औलाद चल रही है, जो अभी जो चल रहा है वो चरला से गए हुए हैं, ऐसा है। तो चरला किसने बसाया फिर? चरला वैसे रियायत दी पहले, सबसे पहले यहाँ गोपालपुरा है, गोपालपुरा रियायत दिया बिदासर और फिर डिवाइड कर दिया। वर्तमान सरपंच संतोष देवी बताती हैं कि गांव में खेल मैदान और रनिंग ट्रैक बनाने की मांग को लेकर युवा उनके पास आते रहते हैं। ग्राम पंचायत के तहत 6000 बीघा सिवाचक भूमि और गोचर भूमि है। प्रशासन और नेताओं को कई बार इसके बारे में अवगत करवाने के बावजूद जमीन अभी तक आवंटित नहीं हुई है, जिससे खेल मैदान और रनिंग ट्रैक नहीं बन पाया है। पिछले 3-4 साल से मनरेगा का भुगतान नहीं होने से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। गांव का नौजवान टाबर है जका कह रहे खेल मैदान को नहीं, बहुत बड़ी कमी है खेल मैदान की।
और नरेगा का पीस है जका 4-5 साल हूँ नहीं आ रहे से नरेगी परेशान है। गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और रोजगार के लिए यहाँ के युवाओं को दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। आसपास खनन क्षेत्र होने से गांव में दिन भर ओवरलोड वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे दुर्घटना का खतरा तो है ही, साथ ही धूल के गुब्बार भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस तरफ नहीं है। सुजानगढ़ से अजय स्वामी की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।